आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई कि जब हम ये बात करते थे कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा और एक मुतासिब जज ने बगैर सुने, बगैर हमारे गवाहान को मौका दिए कि हम अपने गवाह पेश कर सकें, हमें आपको याद होगा आज भी इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने इस बात को एडमिट किया कि 1 तारीख को 1 अगस्त को हमारी स्टेटमेंट होती है 342 की। हमसे पूछा जाता है, अदालत पूछती है कि क्या आप अपने हक में गवाह पेश करना चाहेंगे। हमने कहा जी हम पेश करना चाहते हैं। तो जनाब 2 तारीख रख दी गई 2 अगस्त, और हमने 2 अगस्त के दिन 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी कि जनाब हमारे गवाह हम पेश करना चाहते हैं। और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपने गवाह ले आइए। उस वक्त तक ये मुताल्लिक भी थे, रेलिवेंट भी थे। और जज साहब का तासुब देखें, उन्होंने 1:30 बजे हमने दरखास्त दी कि जनाब हमारे गवाह कराची में हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, उनको यहां पहुंचने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 1:30 बजे वो फरमा देते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। भाई ये फैसला मुल्जिम ने और पार्टी ने करना होता है कि कौन सा गवाह मुताल्लिक है मेरे केस से, कौन सा नहीं है। और हाँ, जज साहब को उस वक्त ये अख्तियार है कि जब वो स्टेटमेंट आ जाए और वो स्टेटमेंट को पढ़ लें, उस पर जिरा हो जाए, वो कहें हाँ ये पोर्शन रेलिवेंट है, ये नहीं है। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हाई कोर्ट इसका फैसला करे, हाई कोर्ट ने 2 मरतबा उसके फैसले खत्म कर दिए, फिर तीसरी मरतबा कहा कि इनको सुन के फैसला कर लें। 5 तारीख को हाई कोर्ट के फैसले भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था। और ख्वाजा हारिस हमारे जो सीनियर वकील थे, उनको मुंशी को अगवा कर लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने आए कि जनाब ये मुंशी मेरा जिसके पास फाइलें हैं उसको गायब कर दिया गया। और उसके बाद वो जब अदालत में पहुंचते हैं वो कहते हैं आपको सुनने की जरूरत ही नहीं है। और बड़ी अहम बात है कि आज अदालत ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई एक केस बता सकते हैं कि 1 दिन के अंदर जब ना मुल्जिम मौजूद है ना उसका वकील मौजूद है और उसको सुने बगैर उसको पूरी की पूरी सजा भी दे दी गई। उनके वकील साहब ना ही कोई एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख में दे सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां बुनियादी हुकूक इस तरह मुअत्तल हो जाएं, जहां नाइंसाफी न सिर्फ सामने नजर आ रही हो, प्रिंसिपल है ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, यहां इंसाफ का कत्ल, ना इंसाफी न सिर्फ हो रही थी बल्कि सबके सामने नजर आ रही थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने एतराफ किया अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो था आज आपके सामने एक केस का छोटी सी झिलकी, जो कुछ आपके सामने आज मीडिया के सामने ये सारी बातें हुई हैं। जब हम पिछले 1 महीने से मुस्तकिल ये कहे जा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि इस तरह के सरकमस्टांसेस में केस जब जाता है 8 तारीख को, 7 को जमा हुआ, 8 तारीख को, और उसमें हमने कहा कि आज ही जजमेंट को सस्पेंड कर दें, सेंटेंस को सस्पेंड कर दें। कहा गया कि जनाब 4 दिन में डेट आएगी, 17 दिन के बाद डेट आई और फिर उसको दोबारा एडजन कर दिया गया। बहरहाल हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और पीटीआई का शुरू से एक ही उसूल और एक ही मुतालबा रहा है, एक ही स्लोगन रहा है, वो है रूल ऑफ लॉ, आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, और अदलिया आजाद होनी चाहिए। यह है हमारा बेसिक प्रिंसिपल। हम इस पे बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं कि जजेस को कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए, जो कि इंसाफ का नीचे कत्ल हुआ। हुमायूं दिलावर साहब उस दिन इतना जल्दी में थे, 12 बजे कहते हैं मैंने फैसला रिजर्व कर रहा हूं, 12:30 बजे 30 सफ़े उसकी डिक्टेशन भी देते हैं उनके बकौल, उसको वो करेक्शन भी करते हैं, फिर उस पे टाइप होता है, दस्तखत होता है,
وہ 12:30 بجے آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ میں نے یہ 30 صفحے کا فیصلہ آدھے گھنٹے میں لکھ دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو وہ لکھا ہوا آیا یا اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی لکھ کے بیٹھے تھے. یعنی جہاں آپ کو بنیادی حق، ڈیو پروسیس اور فیئر چانس آف ٹرائل نہ ملے اور بغیر سنے پہلا بھی فیصلہ، دوسرا بھی فیصلہ، تیسرا بھی فیصلہ کر دیا جائے تو وہ قانون کی نظر میں وہ وائڈ اب انیشو ہوتا ہے، وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہوتا ہے، وہ غیر آئینی ہوتا ہے، وہ سسٹین نہیں کر سکتا.